हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, या नेक्स्ट ये है स्ट्रेटेजी प्लान पर। देखिए, आप जब भी तरकारी मार्केट में जाएं, मैंने भी गोल सॉरी सवाल पढ़ रहा हूं, मैंने भी शुरू किया था कि डेली एक आयत पढ़ूंगी, माशाल्लाह, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि इसके बाद हम स्ट्रैटेजी प्लान की तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ के स्ट्रैटेजी प्लान की तरफ, और जबरदस्त इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा। और मैं चाहूंगा आपका 100% आपका पार्टिसिपेशन हो, जितना स्ट्रांग आपका पार्टिसिपेशन होगा उतना रिजल्ट इंशाल्लाह आपको मिलेगा। जैसे हर आदमी की हर चीज के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज होती है। मिसाल के तौर पर आप तरकारी मार्केट में जा रहे हैं, सौदा सुरुफ लाने के लिए तरकारी मार्केट में जा रहे हैं, वेजिटेबल शॉप को जा रहे हैं आप, तो आप क्या करते हैं? वेजिटेबल शॉप को जाने से पहले कौन सी तरकारी लेना है, क्या क्या लेना है, आप एक लिस्ट बना करके जाते हैं, और वो लिस्ट के हिसाब से जाकर के आप ये करते हैं, या कम से कम दिमाग में आपका रहता है कि कौन कौन सी तरकारी मुझे खरीदना है वेजिटेबल शॉप में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपका स्ट्रैटेजी प्लान क्या होगा? सबसे पहले आप अपने एक्शन आइटम लिखेंगे कि कौन कौन सी चीजें मुझे कब कब कैसे कैसे कहाँ करना है, कौन सी जगह पर कौन सी तरकारी मिलती है, और उसको कितना बार्गेनिंग करना है, कितना मेरे को जो है ना अच्छी है या खराब है, हाइजेनिक है या अनहाइजेनिक है, मुझे वो मैं मेरे लिए वर्केबल है नॉन वर्केबल है, मेरे बच्चे खाते नहीं खाते, मैं खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। ये तमाम चीजें आपके पास स्ट्रैटेजी दिमाग में होती है, और वो स्ट्रैटेजी लेकर के आप जो है शॉप पे जाते हैं, कब जाना है, कौन से टाइम पे जाना है, कब अच्छी तरकारी मिल सकती है, किस दिन जो है फ्रेश तरकारी मिल सकती है, और कब गएंगे तो लोग ज्यादा नहीं रहेंगे, बहुत आसानी के साथ मैं तरकारी लेके आ सकता हूँ, या फिर जो है ना कब मुझे अर्जेंसी है तो कैसे जाना पड़ेगा, और जाकर के मुझे किससे बात करना है कि मुझे राइट चीज राइट मुकाम से मिले, या फिर उससे आगे बढ़ करके जब आप लेकर आएंगे तो उसके बाद भी लेके आने का भी, वापस आने का भी एक एक्शन प्लान रहता है आपको कि कैसे आना है, किस रूट से आना है, उसके साथ और क्या क्या चीजें खरीदना है, और कौन कौन से अदर टास्क है जिसको कंप्लीट करना है। यानी कि पूरा स्ट्रैटेजी रहती है आपका किसी भी एक टास्क को करने के लिए। मैंने वेजिटेबल का एग्जांपल दिया, आप लाइफ के किसी भी चीज को ले लीजिए, आपका कोई ना कोई एक तरीका होता है। लोग यूजुअली उसको सेकंड्स में विजुअलाइज करते हैं कि मुझे ये करना है, या बहुत से लोग जो है उसकी फील करते हैं कि ये टाइम में जो है तरकारी ऐसी रहेगी और इसकी फ्रेशनेस को मैं ऐसे देख सकता हूं, टच करने से पहले आंखों से आप देख सकते हैं। ये सब आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अब देखिए, आप घर में कोई खाना बना रहे हैं, उसकी आपके पास एक रेसिपी होती है। रेसिपी बेसिकली क्या है? ये आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप कितना कौन सा कंटेंट डालना है, कितनी आपको जो है ना मतलब कि आग कितनी लगानी, कितनी रहनी चाहिए उसमें, उसकी वॉल्यूम कितनी रहनी चाहिए, उसकी इंटेंसिटी कितनी रहनी चाहिए, वो आप देखेंगे। नमक कितना डालना है, कौन सा किस वक्त डालना है, कैसे डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है, कौन से चमचे से डालना है, और फिर उसको कितना जो है हाई वॉल्यूम में रखना है, स्लो रखना है, या फिर जो है दम देना है नहीं दम देना है। ये तमाम चीजें आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो हर वो चीज के लिए आपकी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होती है। अब ये सवाल होता है कि आपकी कुरान के सिलसिले में स्ट्रैटेजी क्या है, कुरान गोल्स के सिलसिले में स्ट्रैटेजी क्या है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक मौके पर कहते हैं कि एक्शन विदाउट नॉलेज इज इन वेन, और नॉलेज विदाउट एक्शन इज इंसेन। इंसैनिटी हम जानते हैं पागलपन है, राइट। तो इमाम गजाली कहते हैं कि एक्शन विदाउट नॉलेज इज इन वेन एंड नॉलेज विदाउट एक्शन इज इंसेन। तो यानी कि अगर आपको एक्शन है लेकिन आप नॉलेज नहीं है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, बेकार जाएगा वो चीज। और इसी तरह नॉलेज आपके पास है लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तब भी आप जो है पागलपन का शिकार है। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो कुछ अब तक नॉलेज आया है उस पर एक्शन कैसे लेंगे, या अब तक जो हमारे पास नॉलेज मौजूद है उस पर हम एक्शन क्या कर रहे हैं। एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, नॉलेज कोई आपको फायदा नहीं देगा, और एक्शन लेंगे विदाउट नॉलेज तब भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले चीज ये करनी है कि एक्शन लेने से पहले राइट नॉलेज हासिल करें, राइट रिसोर्सेज को टच करें, राइट स्ट्रैटेजी बनाएं, राइट गोल सेट करें और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें अपनी लाइफ में। दूसरी बात होगी कि वो जो नॉलेज आया है उसको लेकर के बैठेंगे तो बहुत ज्यादा भी होंगे तो वो उस गधे के मानिंद होंगे जिस पर बुक्स रखे हुए होंगे, और वो गधा चल तो रहा है लेकिन बुक्स में क्या लिखा हुआ है उससे फायदा नहीं उठा रहा है। तो नॉलेज विदाउट एक्शन इज इंसैनिटी। तो मैं ये चाहूंगा कि आप आज से तहिया करने अपनी लाइफ में कि स्टॉप रीडिंग कुरान विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बगैर अंडरस्टैंड करे कि कुरान को पढ़ना आप रोक दें। सवाब तो लाजिमन मिलेगा रमजान में आप, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड करने के बाद पूरा आपको कुरानिक अरबिक आ गई है तो अब आप पढ़ना शुरू करें, आप डायरेक्ट अरबिक मतन
तो आपको मजा भी आएगा, आपको एक फुल अटैचमेंट मिलेगा, एक रिजल्ट की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी चाहूंगा कि मैं आप अपने नफ्स को ट्रेन करें 30 मिनट्स डेली रूटीन के लिए, क्योंकि आप जब तक अपने नफ्स को ट्रेन नहीं करेंगे तो आप अपने बड़े से बड़े गोल को, चाहे आपका प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, कुरान के रिलेटेड हो या दूसरी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के रिलेटेड हो, जब तक मैं और आप ट्रेन नहीं करेंगे अपने आप को, वो कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए आप अपने आप को पर्सनल ट्रेन करें। नो डाउट इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल टास्क है, ये आप करना बहुत मुश्किल नजर आएगा, लेकिन अगर आप रमजान से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रमजान अभी आ रहा है, तो 30 मिनट्स निकालना रमजान में या 1 आवर निकालना इट्स वेरी इजी, क्योंकि माहौल रहता है, घर में सब लोग कर रहे हैं और आप आसानी के साथ एक टाइम फ्रेम बना करके आप निकाल सकते हैं। रमजान के बाद स्टार्ट करें 10 मिनट से, फिर उसके बाद 20 मिनट तक ले जाएं, फिर उसके बाद 30 मिनट तक ले जाएं पर डे के हिसाब से। तो इस तरह से आप फोकस करके आप करेंगे, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि रमजान पे फोकसली आप 1 आवर दे रहे हैं, डेडिकेटेड टाइम, फिक्स टाइम 1 घंटा दे रहे हैं, रमजान में या आधा घंटा दे रहे हैं फिक्स टाइम, तो आपने नफ्स को 30 डेज के लिए ट्रेन किया। उसके बाद अब क्या होगा, रोजाना आप जो है ना 20 मिनट देना शुरू करें या 10 मिनट देना शुरू करें, डिपेंडिंग ऑन आप जिस सिचुएशन के ऊपर, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिक्स करें टाइम को, फिक्स करें प्लेस को, और जो है ना आप जो कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं अपने आप से एक अपॉइंटमेंट फिक्स करें। जिस तरह से आप लोगों को अपॉइंटमेंट देते हैं कि फला साहब आप मिलना चाह रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, ऑलरेडी मैं फिक्स्ड हूं। तो इसी तरह आप अपने आप को पर्सनल अपॉइंटमेंट दे, कुरान के रिलेटेड, तफसीर के रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग कुरान के रिलेटेड, तजवीद के रिलेटेड, हिफ्ज के रिलेटेड, खिरत के रिलेटेड, कुरान मुताले के रिलेटेड। तो हम अपने आप को एक फिक्स बाउंड करें कि फजर के फौरन बाद, फजर से पहले जो भी आपका टाइम आपको नजर आता है, या फिर बच्चे सोने के बाद, कुछ भी हो सकता है, आप एक फिक्स टाइम करें, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 रुकू, 5 रुकू, हाफ पारा, पाव पारा, जो कुछ भी आपका गोल है उस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। फिक्स टाइम आप सेट करें, फिक्स प्लेस आप सेट करें, और जो है ना अपने आप से अपॉइंटमेंट लें, अपने आप को वो टाइम देने की कोशिश करें। तो इस मौके पर मैं जो है ना 5 से 6 गोल्स पर एक के बाद एक आपको बात करूंगा। कल आपको याद होगा तो हमने गुफ्तगू की थी, तो हमने ये कहा था कि अंडरस्टैंडिंग कुरान और तजवीद में कौन सा इंपॉर्टेंट है, हिफ्ज और अंडरस्टैंडिंग में कौन सा है, और जो है कुरान के जो है अल्फाज को सीखने और तजवीद में कौन सा इंपॉर्टेंट है, और फिर इस तरह से हमने 5-6 सवाल किए थे। उसके बेस पर जो हमारे पास आंसर्स आए थे, मैक्सिमम के आंसर्स जो है ना, या तो फिर जो है कुरान को समझना था, अंडरस्टैंडिंग कुरान था, या फिर जो है ना उसके सिलसिले में जो है अपनी तलफ्फुज को ठीक करना, अपनी तजवीद को ठीक करने के बारे में हमारे पास आंसर्स आए थे। तो उसको लेते हुए हमने इंशाल्लाह आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा। तो पहला आज आपके सामने जो रखना चाह रहा हूं वो ये कि पहले अगर आप इस गोल को अचीव कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपका प्लान आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो जबरदस्त आपको फायदा होगा। तो आज मैं आपके सामने एक फॉर्मूला देना चाह रहा हूं कि बहुत आसानी के साथ आप कुरान को अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग कुरान के लिए 7 डिफरेंट टूल्स या मॉडल्स में आपको देने की कोशिश करूंगा, जो मुख्तलिफ स्टूडेंट, हमने भी एक कोर्स यहाँ पर भी चलाया था और दूसरी जगह पर भी बहुत से लोगों ने चलाया है, तो उस कोर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो ये कि उसमें जो है आपको 5 मिनट की सीरीज है, 90 डेज के आप लिए आप फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद फिर 90 डेज का और एक मॉड्यूल हो सकता है, ये भी तरीका है, लेकिन ये बहुत ही कम टाइम, मतलब ज्यादा टाइम लेगा। हर दिन 5-5 मिनट आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, 5 ही मिनट लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस रमजान का बहुत ज्यादा फायदा उठाएं और अपने आप से कमिटमेंट करें कि अगर आप आधा घंटा निकाल रहे हैं तो 1-2 चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, 1-2 लेसन्स निकाल सकते हैं, 1A 1B या इस तरह की कोई चीज। तो मैं इस मौके पर आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, बहुत से डिफरेंट तरीके हैं। आप बुक्स के जरिए से भी अंडरस्टैंड कुरान कर सकते हैं, आपके पास वीडियो लेक्चर्स भी हो सकते हैं, उसके जरिए से कर सकते हैं। ये आप अगर आप जाकर के देखें कलामुल्लाह, वहां पर एक बहुत जबरदस्त सीरीज है, वहां से भी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं इस वक्त आपको एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो understandingquran.com की तरफ से डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब का वो बनाया हुआ कोर्स है। उसको आप जाएंगे तो आपको फ्री भी मिलेगा, अगर कुछ पैसा पे करके आप वो मॉड्यूल खरीदना चाहेंगे तो वो भी आपको फायदा मिलेगा। तो इसमें यह है कि अगर रमजान के 6 वीक्स में आप टारगेट बनाएंगे तो ऑलमोस्ट आप 50% कुरानी अल्फाज को सीख सकेंगे, या 70% कुरानी अल्फाज को भी आप फोकस कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटली 1 घंटा आप दे रहे हैं। तो हमारे डिफरेंट स्टूडेंट ने 7 डिफरेंट फार्मूले में आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक स्टूडेंट ने, हमारे स्टूडेंट ने ये किया कि वो एक दिन में एक लेसन करते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 15 से 20 मिनट का एक लेसन होता था। उन्होंने 3 वीक तक शॉर्ट कोर्स जो था उनका मुकम्मिल किया।
या उसके बाद जो है ना पूरे सूरह बकरा का जो 4 मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल था उस पर उन्होंने फोकस किया। तो एक दिन में एक लेसन आप करेंगे, 20 मिनट निकालेंगे, तो आप देखिए कि सिर्फ जो है 3 वीक्स के अंदर आप 50% कुरानिक अल्फाज को आप सीख सकते हैं। या फिर एक दिन में एक लेसन करेंगे, एवरी नेक्स्ट डे उसके वोकैबुलरी को आप इस्तेमाल करेंगे, तो 18 वीक्स में आप जबरदस्त रिजल्ट लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में, लाइफ चेंजिंग हो सकता है। फिर इसी तरह 20 डेज का जो है आप कोर्स आप ये कर सकते हैं कि 6 लेसन पर डे के हिसाब से आप करें, तो 10 डेज में एक तरह का आप कह सकते हैं कि 4.5 घंटे में 10 डेज में आप इसको मुकम्मिल कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है। वीक वाइज आप डिवाइड करें, आप जो है ना उसको मंथ वाइज डिवाइड कर सकते हैं, डे वाइज डिवाइड कर सकते हैं। तो 20 डेज का फार्मूला आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, 1 लेसन एवरी अदर डे का फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या 1 लेसन पर डे का फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या 4 लेसन एक ही दिन में बैक टू बैक आप करके जो है ना उसका गैप को कंट्रोल करें। यानी वीकेंड्स आपके पास हैं तो आपने 4 लेसन एक साथ वीकेंड पे कंप्लीट कर लिए, तो एक वीकेंड पे 2 दिन है आपके पास, 8 लेसन आपने कंप्लीट कर लिए। सिर्फ वीकेंड पर आप पढ़ रहे हैं तब भी आप ये फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि 4 लेसन एक साथ बैक टू बैक आपने कर लिया और फिर उसको आप इंप्लीमेंट करें। इस तरह से हो सकता है। तो वीकेंड बैक टू बैक में आप एक साथ अगर 4.5 घंटे देंगे तब भी आप फोकसली काम कर सकते हैं। और इसकी खूबी ये है कि इसमें टोटल फिजिकल इंटरेक्शन है आपको, यानी कि आपको फिजिकली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं और आप उसको महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसके बारे में जो है ना उसका एहसास कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो टोटल फिजिकल इंटरेक्शन आपका हो रहा है और उससे आप जबरदस्त फायदा उठा सकते हैं। हमारे एक और स्टूडेंट ने ये किया कि ईच डे जो है 1 वो लेसन को करता था और सैटरडे के दिन जो है बैक टू बैक वो 3-4 लेसन कर लेता था। क्योंकि सैटरडे छुट्टी रहती थी, बाद में फ्राइडे छुट्टी रहती है, बाद में संडे छुट्टी रहती है, तो उस हिसाब से कर सकते हैं कि हर दिन एक लेसन करें और जो वीकेंड है उस पर आप फोकस करें। तो रमजान का अगर आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें और प्रॉपर अंदाज से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को सेट करेंगे तो यकीन मानिए कि जबरदस्त अंदाज से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाज स्टूडेंट जो होममेड हैं या होम वर्कर हैं या ये कह सकते हैं कि वाइफ्स हैं, तो वो ये करते हैं यूजुअली कि वो जो है ना अपना रोजाना एक लेसन मुकम्मिल करते हैं, लेकिन जो वोकैबुलरी का जो पार्ट है वो लेसन जो है वो अपने खाना बनाते के दौरान में वहां पर रखते हैं, या उसकी जो शीट है वो अपने साथ में रखते हैं, खाना बनाते हुए उसको बार बार देखते रहते हैं या वहां चिपका देते हैं। तो हम इस तरह से मुख्तलिफ तरीके इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसके जरिए से हम आसानी के साथ बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मकसूद ये है कि आप अगर कुरान की किताब मतलब एक अंडरस्टैंडिंग कुरान की कोई भी किताब ले रहे हैं, किताब से सीखना चाह रहे हैं, तब भी ये फार्मूला इंप्लीमेंटेबल है। अगर आप वीडियोस के जरिए से सीखना चाह रहे हैं तब भी ये फार्मूला इंप्लीमेंटेबल है, और या इसके साथ साथ जो है ना कोई और कोर्स आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये फार्मूला इंप्लीमेंटेबल है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आप इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 6 वीक्स के इस पूरे प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट 7 में स्टेप्स आपको बताया या 7 तरीके आपको बताया, उसके जरिए से आप बहुत आसानी के साथ इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप अपना स्केड्यूल बनाएं। अभी जो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया था सिस्टर हफ्सा के थ्रू, आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरह से ड्रीम किया, 5 साल बाद का प्रोजेक्ट अपने सामने किया और उस गोल को किस तरह से उन्होंने अचीव किया। अगर आप उसको महसूस करेंगे तो जबरदस्त आपने महसूस किया होगा किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके बताया। अगर आपको याद है तो आप इसको देख सकते हैं, एक बार और रिवाइज कीजिए कि 15 पारे की तफसीर के सिलसिले में उन्होंने किस तरह से इंप्लीमेंट किया था और किस तरह से उन्हें रिजल्ट मिला था, कि कैसे 3 एक्शंस उन्होंने लिए थे, कैसे 3 की एलिमेंट्स को इंप्लीमेंट किया था, कैसे अपने अंदर मोटिवेशन पैदा किया था उन्होंने, रमजान का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया था, और इसी तरह 1 मंथ पे जो हर्डल्स आ रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे, उसको कैसे ओवरकम किया और फिर उनके अंदर क्या मोटिवेशन पार्ट था जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सके। तो कहने का मकसद ये है कि विदाउट स्केड्यूलिंग जो है ना आप किसी चीज को भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आप जो है ना मिनट्स को काउंट मत कीजिए, आपका फोकस ये रहना है कि एक लेसन मुकम्मल करना है रोजाना, 2 लेसन मुकम्मल करना है रोजाना, या वीकेंड पे मैं बैक टू बैक 4 लेसन लूंगा, या इस तरह से करेंगे। आप ये देखिए कि अगर आपका फोकस होगा तो रेपिटेशन की वजह से आपकी क्वालिटी मुतासिर नहीं होगी। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई अगर मैं बहुत फास्ट कर लूंगा तो मेरी क्वालिटी मुतासिर होगी, नहीं होगी। ये मैं आपको शर्त देता हूं, अगर आपके अंदर वाकई जज्बा है कुछ करने का तो आपको ये नहीं होगा। और फिर इसके साथ साथ जो इसमें ड्रिल्स हैं,
जो लाइफ चेंजिंग ड्रिल्स हैं, हुआ हो मनता अंतुमना नाहनु की बात है, या जो है फाला 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 फालतुम फालतुम ना फालना, ये जो ड्रिल्स हैं, ये ड्रिल्स की जो बड़ी अहमियत है, और ड्रिल्स को जितना इफेक्टिवली आप करेंगे उतना आपका ब्रेन जो है इस पे काम करने लगेगा, उसके रिजल्ट आएगा। तो एब्सोल्यूट फुल अटेंशन मुझे और आपको देना है, फोकस रिक्वायर्ड है। हम जो है अपने आप को लर्निंग स्टेट में रखें। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि लर्निंग स्टेट क्या होता है। बेसिकली जो है ना, आप अपने जो पेरिफेरल विजन को बढ़ाएं, और पेरिफेरल विजन को बढ़ाएंगे तो उसको आपको रिजल्ट मिलेगा। हमारे मैक्सिमम दोस्त जो मेरे इससे पहले सेशन अटेंड कर चुके हैं, मैंने उनके सामने लर्निंग स्टेट बताया था कि अगर आप अपने आप को अप टाइम ट्रांस में रखेंगे, लर्निंग स्टेट में रखेंगे, विजुअलाइजेशन के उस प्रोसेस में रखेंगे, बहुत आसान है। अगर चाहो तो मैं आपको बता देता हूं, 1-2 मिनट में उसको करके हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली करना यह है कि लर्निंग स्टेट का मतलब यह है कि अपने हाथों को यहां पर रखिए कान के पास। ओके, अब आपके कान यहाँ स्ट्रेट रखेंगे आप मुंडी, तो आप कान की ये उंगलियों को नहीं देख सकते, राइट। तो लेकिन आप अगर एक जगह पर 40 डिग्री अबव अपने आईज को ऊपर ले जाएं और एक पॉइंट पर फोकस कीजिए। मेरे साथ आप कर सकते हैं, या मैं समझाने के बाद भी आप फोकस करके बता सकते हैं। एक पॉइंट आप 40 डिग्री अबव सामने ले, आप दीवार पर किसी एक पॉइंट पर फोकस कीजिए, और फोकस करते हुए धीरे 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 जो है अपनी आंखों को वहीं पर रखते हुए सिर्फ अपने विजन को बढ़ाइए, और विजन को बढ़ाते 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 अपने आतराफ की दीवारों को देखिए। अगर आपके पास कबर्ड वगैरह या जो भी बुक्स वगैरह हैं, सब जो भी है, साइड से देखते देखते साइड कॉर्नर तक अपने विजुअलाइजेशन को बढ़ाइए, पेरिफेरल विजन को बढ़ाइए, और धीरे 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 बढ़ते हुए आपकी उंगलियों तक आएगा। जैसे ही आपको नजर आ रहा है कि उंगलियां नजर आ रही हैं, विदाउट चेंजिंग आई मूवमेंट, ये है इसको। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल टेक्निक है जिसे हम लर्निंग स्टेट कहते हैं। जब भी कोई सब्जेक्ट आपको याद करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में जबरदस्त तब्दीली ले आना चाहते हैं, या ये कहते हैं हम एनएलपी की जुबान में कि आप ऊपर का हिस्सा एक कट करके निकालें, और जो कुछ आप याद करना चाहते हैं फॉर अरबिक अंडरस्टैंडिंग कुरान या कोई भी चीज आप अंदर डालिए और फिर वापस उसको रैप करके रखिए। तो ये लर्निंग स्टेट ऐसा ही कुछ है, चीज है कि आपको सिंपल ये करना है कि उंगलियों के पास से हाथ रखें और एक जगह पर फोकस करें आगे, और फिर धीरे धीरे अपने पेरिफेरल विजन को बढ़ाएं। एक फोकल विजन होता है, ऐसे फोकल विजन कहते हैं, फोकल विजन कहते हैं, और एक पेरिफेरल विजन होता है जो हमारा बढ़ता है। तो इससे होगा ये कि जब आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो आप जो कुछ लर्न कर रहे हैं ऑटोमेटिकली आप एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे। और जब तक आप इसे अप टाइम ट्रांस में रहेंगे, ये जिसे लर्निंग स्टेट कहते हैं, और इसे जो है जोन कहते हैं एथलेटिक, यानी जब भी वो जो जबरदस्त किक मारते हैं या फुटबॉल में या वॉलीबॉल में जो जब जबरदस्त गोल जाते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं जोन में था इसलिए मैं जबरदस्त किया। या फिर पुलिस जो है ना उसे अप टाइम ट्रांस कहते हैं या अपराइट कहते हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ उसके नाम हैं। तो इससे होता यह है कि आपकी लर्निंग स्टेट बहुत बढ़ जाती है। तो अंडरस्टैंडिंग कुरान में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब आप स्केड्यूल करेंगे और बैक टू बैक मुख्तलिफ कोर्सेज, आप मुख्तलिफ लेसन्स को करते चले जा रहे हैं, तो ड्रिल्स को करते चले जा रहे हैं, तो होगा ये कि अगर आप लर्निंग स्टेट में हैं, एक्टिव स्टेट में हैं, फोकस्ड है आपका, और आपका स्टेट जो है बहुत स्ट्रांग है, और जो कुछ आप पढ़ रहे हैं आपने नफ्स को इतना अच्छा अंदाज से ट्रेन किया है, उस जज्बे के साथ जा रहे हैं, शैतान से पनाह मांग, शैतान से दूर रहने की कोशिश करें, अल्लाह की पनाह में जा रहे हैं, तो वो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि वो जबरदस्त कैफियत आपके अंदर होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, बेस्ट एफर्मेशन अपने आप से पेश करना है, अपने आप को उस एफर्मेशन से गुजारना है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे जो है जहन बहुत वसी है, मैं कोई जो भी चीज सीखता हूँ या सीखती हूँ मुझे याद आ जाता है, या अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मैंने अब तक जो अपनी लाइफ में किया है वो फलां फलां चीजें की हैं, जो भी अच्छे मोमेंट है उसको याद करें, उसको विजुअलाइज करें, उसको प्रोग्राम करें, अपने माइंड को प्रोग्राम करें। कभी भी जो है ना एंड इन माइंड में रखें, दिमाग में एंड किस तरह से होगा उसको रखेंगे तो जबरदस्त आप अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। किसी को लर्निंग स्टेट के सिस्टम कुछ चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ हाउ टू ट्रेन, व्हाट दिस इज आई मीन। ओके, तो बेसिकली जो है मैं ये लर्निंग स्टेट जो बताया, माशाल्लाह वेरी मच इंफॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली ये लर्निंग स्टेट किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आपको और एक बार बताता हूँ। अगर आप कहें कि अनम्यूट करके आप मुझे सवाल कर सकते हैं। जी शिवा साहब, आपका कोई सवाल है? सवाल नहीं है, थोड़ा सा जो दूसरे लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा शायद मैं बताना चाह रही थी कि आप ही बता दें। कुछ लोगों का मोस्टली होता है आजकल कि ओल्ड एज हो गई है तो मैं नहीं सीख पा रही हूँ, मेरी मेमोरी बहुत कम है, देर लगेगी सीखने में। अब हम लोग कैसे सीखें, चाहे वो किसी भी सिलसिले में हो, मतलब तजवीद हो, अंडरस्टैंड कुरान हो, मुझे याद नहीं हो रहा। तो मेमोरी को लेके काफी सारे उनके
बिलीव्स होते हैं जो कि जी जी। मैं चाह रही हूँ कि शायद आप हमारा क्लियर जो करें। जज़ाकल्लाह। कल का जो सेशन होगा जिसमें लिमिटिंग बिलीफ पर हम बात करेंगे, वहां पर जाकर के इंशाल्लाह ये इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली बहुत से लोगों का रहता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरी जो है मेमोरी बहुत वीक है, जब भी मैं कोई चीज याद करती हूँ या भूल जाती हूँ, या इस तरह के मुख्तलिफ जो प्री ऑक्यूपाइड जो है माइंडसेट हमारा है, तो इसको इंशाल्लाह हम किल करेंगे, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे कल के सेशन में, जहां हम लिमिटिंग बिलीफ पर बात करेंगे और फिर कंटिन्यूअसली अपने आप को कैसे मोटिवेट करें उस पर भी हम बात करेंगे। आज हम आपको कुछ और चीज भी सिखाएंगे, किस तरह से अपने आप को ऑटो पायलट में हम रख सकते हैं, किस तरह से हम अपनी पूरी एक्टिविटीज को अनकॉन्शियस माइंड के हवाले करें और वो खुद अनकॉन्शियस लेवल पर लर्निंग हो सके। इस पर हम कुछ टूल्स आज के आखिरी सेशन में आपको देने की कोशिश करेंगे जो ब्रेक के बाद होगा, तो इस पर इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको मिलेगा। राइट, और कोई किसी का सवाल है? लर्निंग स्टेट मेंशन स्टडी कैसे करें? अंसारी साहब कैसा, आप ओपन करके पूछ सकते हैं सवाल, मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। लर्निंग स्टेट में क्वीन स्टडी कैसे करें? कुरान स्टडी है या कुरान स्टडी कर रहे हैं जी? तो बेसिकली लर्निंग स्टेट का मतलब ये है कि आप अपने जहन की सतह को ऑटो पायलट में ले जा रहे हैं, एक चीज। दूसरा ये है कि आप जब अपना पेरिफेरल विजन बढ़ा रहे हैं, यानी कि किसी चीज को देखने का जज्बा आपका बढ़ जा रहा है, तो होता यह है कि आपने फोकस किया एक पॉइंट पर, तो एक्टिवेट हो गया आपका स्टेट, आपने फोकस किया एक पॉइंट पर, आपका माइंड जो है एक्टिवेट हो गया। अब आपको जो भी चीज आप सीखेंगे, जैसे आपने कभी देखा होगा लाइफ में कि जो बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है आपको, वो सब्जेक्ट का कुछ पोर्शन आधे घंटे में याद हो गया क्योंकि आप राइट स्टेट ऑफ माइंड में थे, और वही पोर्शन को पिछले 3 दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आप हासिल नहीं कर पा रहे थे, मेमोराइज नहीं कर पा रहे थे, याद नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि राइट स्टेट ऑफ माइंड पे आप नहीं थे। जब आप जोश में थे, जब आपके अंदर जो है लिमिटिंग बिलीफ नहीं था, जब आप अपने आप को ऑटो पायलट में रखे हुए थे, या जबरदस्त आप जो है ना, आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा था, फोकस आपका अच्छा था, फिजियोलॉजी आपकी स्ट्रांग थी, आप अपने आप को अच्छे अल्फाज से, अच्छे स्टोरी से मुखातिब कर रहे थे, जब आपका स्टेट बना हुआ था, तो आप बहुत आसानी के साथ जो 2-3 दिन से आप स्ट्रगल कर रहे थे, आधे घंटे में। लाइफ में आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज आपकी हुई होंगी जहां आप स्ट्रगल कर रहे थे और सडनली आपने देखा कि 10-15 मिनट में आसानी से वो रिजल्ट मिला। तो बेसिकली लर्निंग स्टेट इट टॉक्स अबाउट हाउ टू बिकम मींस लाइक इन ए गुड स्टेट, कि किस तरह से अपने आप को गुड स्टेट में रखना, या फिर इस तरह से कि किस तरह से हम बेहतरीन लर्नर बन सके, इसके लिए ये लर्निंग स्टेट बेसिकली है। ठीक है, हम आगे बढ़े। किसी को और कोई सवाल है? जी, तो अभी अंडरस्टैंडिंग कुरान के ही एक पार्ट को मैं आपके सामने रखते हुए अपनी बात को जो है नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग कुरान खत्म हो जाएगा तो फिर हम इसके बाद जो है उसका नेक्स्ट हिस्सा जिस पर जाएंगे, जहां पर हम तजवीद के सिलसिले में, किरत के सिलसिले में, हिफ्ज के सिलसिले में कुछ दूसरे फार्मूले हम देखने की कोशिश करेंगे। आखिर में जो है ना, मैं एक जबरदस्त आपको एक गिफ्ट देने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और किस तरह से आपको इसका फायदा हो। तो 10 स्टेप्स फार्मूला ये स्ट्रैटेजी है जो आप ये कह सकते हैं कि 70% आपकी लर्निंग से 100% आप एक ही नाइट में जंप कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि आपकी जो वोकैब शीट थी उसको आपने हाईलाइट किया, आपने उसको समझा, उस पर गौर व फिक्र किया और उसको आप याद करने की आपने कोशिश की है। तो आपने हर दिन टारगेट बनाया कि आपने 10 से 15 मिनट जो है ना, आपने उस पर फोकस करना है कि आप वोकैबुलरी शीट को देख सकें, उसको समझ सकें, उस पर गौर कर सकें। ठीक है, आप देखिए कुरान का अगर आप मुताला करेंगे, आप डॉक्टर साहब की उन तमाम चीजों को लेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ बताया जाएगा कि आप शुरू में 50% कोर्स को मुकम्मिल कर लेंगे तो बहुत कम अल्फाज बचेंगे जिसके माने आपको मालूम नहीं होंगे हर पेज में। मैक्सिमम शुरू में जो है आपको 20 या 18 या उससे भी कम आपको अल्फाज रहेंगे जो आपको मालूम नहीं होंगे। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे 5-6 पारे के बाद से जो है वो 2-3 अल्फाज बच जाएंगे जो आपको उसके माने और ट्रांसलेशन नहीं मालूम होंगे। तो आपको फर्स्ट ये करना है कि इस वोकैबुलरी को जितना स्ट्रांगली आप अपने अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, उसको हाईलाइट करके याद करेंगे, और फिर इसी तरह कुरान में जब पूरा फर्स्ट पेज आप ले लेंगे तो उसमें आप पूरा पढ़ने के बाद आपको लगा कि 5-6 अल्फाज के माने मालूम नहीं है तो उसको हाईलाइट करिए, उसको आप जो है ना उसके माने देखिए और उसको याद करने की कोशिश करें। तो ये होगा ये कि इसको आप जब करेंगे तो रोजाना 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट आपको फोकस करना पड़ेगा। एक पेज पढ़ेंगे, आप हाईलाइट करेंगे उसमें, और वोकैबुलरी के जो अल्फाज हैं जो याद नहीं है आप उसको जो है अंडरलाइन करेंगे और उसको बार बार मेमोराइज आप करने की कोशिश करेंगे।
इसका तरीका ये है, आसान तरीका है ये कि उन अल्फाज के माने के जो लिखे हुए हैं आपको जो भी डिक्शनरी लेना चाहें या वो कैप शीट में आपको मिल सकता है, या दूसरे मुकामात पर अब बहुत कुछ आप आसानी के साथ आजकल मौजूद है। हर पेज की जो है एक वो कैप शीट आपको मिलेगी, मतलब एक कुरान के पारों के सिलसिले में सेलेक्टेड अल्फाज की वो कैप शीट आपको मिलेगी। तो आप ये कर सकते हैं कि उसको कवर करें, मेमोराइज करने से पहले जो है जहाँ अल्फाज हैं उसको कवर कीजिए, उसके मानों को कवर कीजिए और अल्फाज को पढ़ते चले जाइए। फर्स्ट टाइम आप देखिए, उसका ट्रांसलेशन भी देखिए और उन अल्फाज को भी देखिए, पढ़िए और फिर उसके बाद कवर कीजिए और सिर्फ अल्फाज को पढ़िए, पुराने के अल्फाज को, और उसका ट्रांसलेशन खुद आप मेमोराइज करते हुए उसको बताने की कोशिश करें। ये एक और तरीका ये हो सकता है कि कुरान में जो है ना साइड में आप जो है ना उसके कॉर्नर पे उसके माने लिखें, उन अल्फाज को ऐसा हाईलाइट करें, साइड पे कॉर्नर पे आप लिखें। तो जब आप रवानगी के साथ कुरान पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बार बार आपका फोकस जाएगा उसके उस आयत के, उस अल्फाज के, उस वर्ड के जो है माने आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि जब आप फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे आप उस पेज को, तो आपको 6-7 अल्फाज लगेंगे जिसके ऑलरेडी माने जो है आपने साइड जो कुरान के जो कॉर्नर में होते हैं उसमें आप लिख करके रखें पेंसिल वगैरह से, तो आसानी के साथ आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोटिस करें कि आयत में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके माने आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको टिक करें, बाजू में आप लिखें। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक और तरीका कर सकते हैं जो 5th स्टेप आप कह सकते हैं कि फिनिश रीडिंग आयत विद सीइंग ट्रांसलेशन और डू इट बाय योरसेल्फ। तो आपको ये करना है कि एक आयत लेना है, उसका आयत पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, फिर उसके बाद ये करें कि उसको कवर करें, उस पूरी आयत को, सिर्फ आयत पढ़ें, उसका ट्रांसलेशन आप खुद करने की कोशिश करें। जिस तरह से आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, एक आयत पढ़ेंगे उसका ट्रांसलेशन करेंगे, दूसरी आयत पढ़ेंगे उसका ट्रांसलेशन करेंगे, इस तरह से आपको ये होगा। फिर इसके साथ साथ 6th स्टेप ये कर सकते हैं कि रीड वोकैब अगेन, कि आप उसकी जो है वोकैबुलरी को और एक बार पढ़िए, फिर उसके बाद फिर कवर अप करें ट्रांसलेशन को, खाली आयत पढ़िए उसका ट्रांसलेशन कीजिए। फिर भी अगर आपको कुछ 2-3 वर्ड आप मुश्किल नजर आ रहे हैं तो फिर रीड करें वोकैबुलरी को, फिर उसको कवर करें, फिर उस आयत को पढ़ने की कोशिश करें। मैं इंशाल्लाह आपको ये शीट मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाल दूंगा, या जो लोग चाह रहे हैं ये जो 10 स्टेप फार्मूला है जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसको आप जो है ना आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर आप क्या करना चाहिए कि जैसे भी उस्मानी मुसहफ है जिसमें जो 15 लाइन आयत हम जो कहते हैं कि एग्जैक्टली उस पेज के एंड पर आयत खत्म होती है, तो ये जो उस्मानी मुसहफ या हिफ्ज मुसहफ कहते हैं वो अगर आप लेंगे तो उसमें आपको फायदा ये रहेगा कि एग्जैक्टली वही सेम इसमें रहेगा, यानी कि हर पेज का एंड जो है आयत पर होता है, तो आपको दूसरे पेज पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आसानी के साथ आप उस पर फोकस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आपने कंप्लीट कर लिया पूरा एक पेज ट्रांसलेशन करना कंप्लीट कर लिए, तो आप क्या कीजिए, खाली विदाउट ट्रांसलेशन की आप मुसहफ लीजिए, जैसे उस्मानी मुसहफ है, तो आप पूरा एक पेज को पढ़िए और उसके बाद पूरा एक मुकम्मल ट्रांसलेशन कीजिए पूरे एक पेज का। साइड में लिख सकते हैं आप अपने पेपर में या बुक में, तो उससे होगा ये कि ऑटोमेटिकली जो है आप उसका पूरा एक ग्लांस मिलेगा कि कहां कहां आपको मुश्किल हो रही है, और जहां जहां मुश्किल हो रही है वहां पर जो है हाईलाइट कीजिए, डबल हाईलाइट कीजिए, इनकरेक्ट वोकैबुलरी को डबल हाईलाइट कीजिए। फिर आपने आपको रिवार्ड कीजिए इस अंदाज में कि शुक्र बजा लाइए अल्लाह ताला का। तो ये 9th स्टेप हुआ। 10th स्टेप ये है कि माइंड सेट करें अपने अंदर कि मैं जो कुछ पढ़ रही हूँ, जो कुछ मैंने स्केड्यूल किया है, अपने आप को बहुत ज्यादा इमर्स करिए, उसके अंदर जबा दीजिए, अपने डुबो दीजिए, ताकि जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपकी लाइफ चेंजिंग जिंदगी हो जाएगी। तो ये जो 10 स्टेप फार्मूला है, ये फर्स्ट कोर्स को मुकम्मिल करने के बाद है। 50% फर्स्ट कोर्स मुकम्मिल हो जाए, जो कि सेलेक्टेड दुआएं हैं कुरान के मतलब नमाज के लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट है उसके सिलसिले में, जो अहम सूरे हैं और कुरान के नमाज के जो अस्कार हैं उसके सिलसिले में, इन तमाम पर मुश्तमिल 50% फर्स्ट कोर्स है। उसके बाद का जो है ये 10 स्टेप फार्मूला है, जिसको मैं एक मरतबा आपके सामने पढ़ देता हूँ। तो आप एक पेज को मतलब है कि हमेशा के लिए आपने उसको कंप्लीट कर लिया, यानी कि ओवरनाइट आपने जो है 100% कुरान की वोकैबुलरी को समझ लिया और पूरा पेज फर्स्ट टाइम आपने समझ लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया। तो फर्स्ट क्या करना है, उसके जो अहम तरीन वोकैब हैं उसको हाईलाइट कीजिए, फर्स्ट पॉइंट आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद आप टारगेट ये कीजिए कि 10 से 15 मिनट में उसकी वोकैबुलरी को याद कर लें, फोकस करके 10 से 15 मिनट लगा करके वो वोकैबुलरी जो कि आपको लग रहा है कि एक बार आपने देख लिया पूरा एक पेज को, उसमें 4, 10, 15 जो भी लग रहा है कि जो अल्फाज आपको जिसको माने मालूम नहीं है, उसको आपने टिक किया, हाईलाइट किया और उसको आपने याद कर लिया। फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या मेमोराइज करें उस वर्ड को बाय कवरिंग दी
ट्रांसलेशन, यानी कि जो है आप जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ वर्ड्स थे आपको उसका ट्रांसलेशन को कवर कीजिए और उस वर्ड को मेमोराइज कीजिए ताकि आपको वर्ड याद रहे। जब भी फिर वो दूसरे पेज पे या तीसरे पेज पर आएगा तो आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। जो थर्ड स्टेप ये है कि उसके ट्रांसलेशन को कवर कीजिए, वर्ड को मेमोराइज कीजिए। जब आप मेमोराइज करेंगे वर्ड को तो फिर नोटिस करें वो आयत में वो उसको नोट डाउन करें कि लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट में उसका ट्रांसलेशन लिख करके नोट डाउन करें कि इसका ट्रांसलेशन वर्ड की आखिर में आयत के एंड पर वो वर्ड को हाईलाइट करते हुए उसका ट्रांसलेशन आप लिख करके रखें। तो ये फोर्थ स्टेप होगा जिसमें आप आसानी के साथ जो है ना उस आयत में कौन सा वर्ड है जिसके माने आपको नहीं मालूम है तो आप साइड में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये करना है कि उसकी जो ट्रांसलेशन को आप देखेंगे, पूरी आयत को पढ़िए, उसके ट्रांसलेशन को आप पढ़िए अपने आप से या फिर अपने आप से रिवाइज करिए, अपने आप को सेल्फ जो है उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। फिर इसके बाद भी अगर आपको महसूस है कि एक दो वर्ड जो है ना आपको अभी भी उसके माने नहीं आ रहे, इवन दो आप मेमोराइज करने की कोशिश किए, इवन दो उसका ट्रांसलेशन बगैर देखे कि आपने किया, लेकिन उसके बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा है, तो सिक्स्थ स्टेप ये है कि री रीड वोकैब अगेन, उसकी वोकैबुलरी को और एक बार आप री रीड करें। उसके बाद क्या करें, सेवंथ स्टेप ये है कि आप जो है मुसहफ को लीजिए जिसमें जो है ट्रांसलेशन मौजूद नहीं है, आप पूरे मुसहफ को लेकर के पूरा पेज को आप पढ़ें और उसमें जितना भी आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया था पूरा प्रोसेस को, हर लाइन के लिए आपने 6 स्टेप मुकम्मल किए थे, 7th स्टेप में आप जब जाएंगे तो पूरे मुसहफ को पूरा एक पेज को ऊपर से नीचे तक पढ़ें और फिर आप देखें कि कितने अल्फाज ऐसे हैं जो इनकरेक्ट महसूस हों, जिनकी वोकैबुलरी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसको डबल हाईलाइट करें ताकि आप जब भी वो 4-5 जो बचे हुए वर्ड हैं जिसको बार बार आप ये करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। फिर ये ना भूलें कभी भी कि अपने आप को रिवॉर्ड करें, शुक्र बजा लाएं अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुसहफ के एक पेज को समझने की तौफीक दी है। और ये जितना स्ट्रांग आपका माइंडसेट होगा 10th स्टेप में, ये कि आपको अपने आप को इमर्स करें योरसेल्फ इन दिस स्केड्यूल, उस स्केड्यूल में अपने आप को लगा दीजिए। हर दिन आप फोकस करके आधा घंटा निकालिए, 15 मिनट आपको फोकस करना पड़ेगा नए वोकैब करने के लिए और बाकी 15-20 मिनट में जो है आप ऑटोमेटिकली पूरे पेज के ट्रांसलेशन करेंगे और फिर ट्रांसलेशन को आप एनहांस इस तरह से करेंगे, डे बाय डे आपकी वोकैबुलरी बढ़ती चली जाएगी और आसानी के साथ कुछ ही महीनों में आप कुरान के पूरे मुसहफ पर एक कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे जरा सा मुश्किल रहेगा, 1 पेज आप नहीं कर भी पाए तो आप आधा पेज कर लीजिए या फिर 4-5 लाइन ही कर लीजिए, लेकिन धीरे धीरे हर दिन एक पेज करने की आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह जबरदस्त आपको कामयाबी होगी। अल्लाह ताला हमारे इस कोशिश को कबूल करे और हमारा कुरान से रिश्ते को मजबूत करे। ठीक है, इस सिलसिले में कोई सवाल है 10 फार्मूले के सिलसिले में, 10 स्टेप्स के सिलसिले में कि हम किस तरह से एक दिन में एक पेज मुसहफ को आसानी के साथ विद ट्रांसलेशन विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान हम समझ सकें। तो पहला कोर्स आपको मुकम्मल करना पड़ेगा जिसका मैंने स्टेप्स पहले, जिसका फार्मूला आपको पहले बता दिया कि कैसे करेंगे। रोजाना एक लेसन करने की बात बताई गई थी, अगर किसी को रोजाना 2 लेसन कर सकते हैं या वीकेंड पर, वो तमाम चीजें मैं उसकी स्ट्रैटेजी आपको बता चुका। अब यहाँ पर मैं जो दूसरी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से हर पेज को हम उस पर काम करें और किस तरह से हम रिजल्ट लेके आ सकते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है तो हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे कि किस तरह से हम कुरान को मेमोराइज करें, हाउ टू मेमोराइज एंड हाउ टू इम्प्रूव your beauty of recitation। किसी को सवाल है तो बता सकते हैं। If the method is written, please do share and this is incredible helpful। अगर मैं यहाँ पर आपको शेयर कर दूं ये पेज तो आप इसकी स्नैपशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए मैं आपको भेज देता हूँ, बाद में आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। मुझे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं या फिर हमारा जो TTQ का जो ये है हम उसमें इंशाल्लाह आपको भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राइट। किसी को और सवाल है इस पर, इस पूरे फार्मूले को समझने में किसी को सवाल है तो वो अनम्यूट करके अपने आप को सवाल कर सकते हैं। क्या कुरान में हम लोग इसका माने लिख सकते हैं क्या? जी जी, पेंसिल से लिखने में कोई मसला नहीं। क्या मसला है उसमें? साइड में जो खाली पेज रहता है ना, खाली हिस्सा रहता है ना, आप उसमें लिखिए। बल्कि हमें ये चाहिए कि हम कुरान को हमारी स्टडी बुक बनानी है, तभी जाकर के वो हमारे दिल में उतरेगा। हम उसमें क्रॉस नहीं कर रहे हैं, लाइन नहीं मार रहे आयत पर, आयत के नीचे लिख रहे हैं, साइड में लिख रहे हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत क्लोजली आप उसको इंप्लीमेंट कर सके अपनी लाइफ में। जज़ाकल्लाह।
ठीक है, आगे बढ़े हम लोग कि किस तरह से हम कुरान को मेमोराइज करें, हिफ्ज किस तरह से करें, इंशाल्लाह उस पर हम बात करने की कोशिश करें। तो थाईलैंड का एक मार्शल आर्टिस्ट था या मार्शल आर्ट में माहिर एक आदमी था। उसका ये मामला था कि उसने ये कहा कि भाई अगर कोई चीज भी, जैसे उसके पास आकर के लोग कहते कि किक कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बेहतरीन किकर बनना चाह रहे हैं तो क्या करना, 1000 टाइम आप सिर्फ किक मारने की प्रैक्टिस करना। उसका तरीका ये होता है कि वो नए आदमी जब भी आता है मार्शल आर्ट सीखने के लिए तो उसको ये कहता है कि तुमको ये काम करना है कि 1000 टाइम सिर्फ किक मारने की प्रैक्टिस करना। जब तक आप किक 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 मारते नहीं रहेंगे 1000 टाइम, तब तक आपको बेस्ट किकर आप नहीं बन सकते। मेमोराइजेशन ऑफ कुरान या फिर रिसाइटेशन ऑफ कुरान का गुर यही है कि उसको बार बार करें। जितना रेपिटेशन स्ट्रांग होगा उतने ही बिग किकर आप बनेंगे। जितने स्ट्रांग मतलब रेपिटेशन करेंगे 100 टाइम्स 200 टाइम्स 500 टाइम्स आप किक 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 मारते रहेंगे तो उतना आसानी के साथ आप कुरान पढ़ सकेंगे। तो छोटे बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि जितना हम ज्यादा रिपीटेशन करेंगे, जितना बार बार पढ़ेंगे, एक होता है दिमाग में कोई अल्फाज को बैठना, एक होता है जुबान पर चढ़ जाना वो अल्फाज का। तो रिसाइटेशन में और हिफ्ज में ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन के साथ साथ आपके जुबान पर वो अल्फाज चढ़े। मेमोराइजेशन और रिसाइटेशन में या कहेंगे कि आपको कुरान को पढ़ने के सिलसिले में ये बहुत बड़ा उसूल है कि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा रिपीटेशन करेंगे, उतना फास्ट आपको मेमोराइज होगा। इसलिए आप देखेंगे कि 40 टाइम्स मेमोराइज 40 टाइम्स पढ़ने के लिए बताया जाता है मेमोराइज करने के लिए। इसकी वजह यही है कि उसके जरिए से आपके जुबान पर वो अल्फाज चढ़ जाते हैं, ताकि आपके दिमाग से जुबान का कनेक्शन बहुत वाज़ेह हो जाता है और उसका रिजल्ट जबरदस्त आता है। तो इस टेक्निक को आप इस्तेमाल करें कि बेस्ट किकर आप लाइफ में बनना है तो हर दिन आपको किक मारनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा किक मारेंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो टू इंप्रूव ब्यूटी ऑफ रिसाइटेशन देयर इज नो सब्स्टिट्यूट अदर देन रेपिटेशन। जितना रेपिटेशन करेंगे उतना जबरदस्त मिलेगा। तो उस्ताद दे नेवर प्रैक्टिस, क्या है, जो उस्ताद जो है नेवर प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो उस्ताद नहीं बन सकते। उस्ताद को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अल्फाज के लिए भी जरूरी है कि अगर आपको उसको रिटेन रखना है इसको तो आपको रिपीट करना है। और तजवीद जो है वो साइंस है, उसके लिए रिपीटेशन की जरूरत नहीं है, उसको दिमाग में आपको रखना है। तजवीद में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कहां से उसका मखरज निकल रहा है, कौन से अल्फाज कहां से किस मुकाम से निकल रहे हैं। तो बेसिकली इट्स अ साइंस, इट्स नॉट आर्ट्स। आर्ट्स इज रिक्वायर्ड रिपीटेशन और समथिंग लाइक दैट। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, डोंट स्लो इन कुरान रीडिंग। तो बहुत से लोगों का मसला ये रहता है कि उनका प्रॉब्लम ये रहता है कि वो स्लो हो जाते हैं कुरान रीडिंग में और जिसकी वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाते अपनी लाइफ में। तो स्ट्रैटेजीज में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम वाकई अपनी तजवीद को अच्छा बनाना चाहते हैं, तजवीद ट्रैप को ओवरकम करने की कोशिश करें। तजवीद ट्रैप क्या हो सकता है कि बहुत से लोग जो है ना ये कहते हैं कि अगर आप रिसाइटेशन अच्छा नहीं कर रहे, तजवीद के साथ नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। ये किसी का सवाल है? मैं सेड अंडरस्टैंडिंग कुरान लेवल 2 जीपीआई को फर्स्ट 5 पेजेस। जी जी भेजिए, भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, इसमें भेज सकते हैं, वहाँ व्हाट्सएप पे भेजना चाहे तो वहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी भेज सकते हैं। तो स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं अगर आपको तजवीज सीखना है, क्योंकि वो साइंस है, आर्ट नहीं है। रेपिटेशन से तजवीज नहीं सीख सकते। तजवीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गो टू दी क्लास। सिंपल तरीका, ऑनलाइन क्लास जाइए, आप ऑफलाइन क्लास जाइए, किसी उस्ताद को रखिए, वीकेंड क्लासेस में जाइए, या आप किसी को टीचर रखिए, ऑनलाइन टीचर, या फिर जो है अगर आप यहाँ सऊदी वगैरह में हैं तो वहाँ पर आपको जो है स्कूल आपको क्या कहते हैं मस्जिद में जो है ना बंगाली उस्ताद मिलते हैं, उनको आप रख सकते हैं। या फिर जो है ना आपके पास जो कुछ भी फोकस है उसको सामने रख करके, आज तो ऐप्स आ चुके हैं तजवीद पर, आज बहुत आसानी यूट्यूब पर आपको पूरे कोर्स मिलते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप स्केड्यूल बनाएं। 30 days needed to become तजवीद का लेवल 1 पे आपको पहुंचना है, तो 30 दिन आपको रिक्वायर्ड है। 30 दिन आप फोकसली रोजाना आधा घंटा निकालेंगे तो एट द एंड ऑफ 30 days you will become a good कारी। आप आसानी के साथ बन सकते हैं। आप यकीन जानिए कि बहुत से लोग 15-20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी अभी तक भी कुरान का तलफ्फुज सही नहीं है। कहां से कौन से अल्फाज को निकालना अभी भी नहीं आता है। तो इसके लिए अव्वलीन जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हमारी मखारिज सही हों, अल्फाज की अदायगी हमारी सही हो।
बेस्ट से बेस्ट की तरफ में और आप जाएं तो इसके लिए जो है ना ऑनलाइन खारी मौजूद है। हम बार बार रिपीटेशन करेंगे, उसको रिकॉर्ड करें, उसको सुने बार बार। जितना हम बार बार रिपीटेशन करेंगे, बार बार रिकॉर्ड करेंगे, उसे सुनेंगे, इससे हमारी तजवीज आसानी के साथ नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। तो कभी भी बहुत से लोग होता ये है कि तजवीज के ट्रैप में ना पड़े। डोंट बी इन दी तजवीज ट्रैप। वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम लगता है, उसके लिए बहुत फोकस चाहिए। वो जो है मेरे गोल के अंदर नहीं आ सकता है कि इतना लंबा टाइम मैं कैसा दे सकता हूँ, इतना मैं कैसा फोकस करूँ, इन तमाम 3-4 गोल है, मेरे को फर्स्ट तजवीज करना पड़ेगा, फला वो करना पड़ेगा। इसकी वजह से बाज़ औक़ात लोग जो है ना तजवीज के ट्रैप में आ जाते हैं और ना उनका जो है अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल होती है, ना ट्रांसलेशन मुकम्मल होता है, ना तजवीद मुकम्मल होता है, जिसकी वजह से बहुत से नुकसान उनको लाइफ में आ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि फ्यू कूल स्टेप आप अपने अंदर पैदा करें। जैसे मिसाल के तौर पर तजवीद ट्रैप में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता करके अपनी बात को नेक्स्ट लेवल पर जाऊँ। तो आप ये करें कि फजर से पहले उठें, 5 से 10 मिनट आप जो है ना फजर की सलाह से पहले उठें। उठ करके क्या कीजिए, आप एक पेज कुरान का पढ़िए खुश इल्हानी के साथ, ठीक है। उसके बाद ये कीजिए कि फजर के बाद जो है ना किसी ऑडियो को सुनिए जो अच्छे कारी हो। 2 टाइम्स वही पेज को, उस ऑडियो को सुनिए। मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको तजवीद ट्रैप से बाहर निकलने के लिए, किस तरह से आप तजवीद को अपने लिए फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये करना है कि स्टार्ट विद 1 पेज बिफोर फजर सलाह। 5-10 मिनट निकाल करके फजर सलाह से पहले उठिए, आप उसको पढ़िए। उसके बाद फजर की नमाज पढ़ के आइए। फजर की नमाज के बाद जो है ना किसी एक बेहतरीन कारी जिसको आप चूज किए हों, उनके 2 मरतबा उसी पेज के ऑडियो को रिपीट करें, या वीडियो मिल रहा है तो वीडियो रिपीट करें। उसके बाद क्या कीजिए, 3 मरतबा जो है ना आप जो है ना हर नमाज के बाद जो है उसको पढ़िए उस पेज को। रमजान में अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 3 मरतबा आप जो है 3 नमाजों के बाद, जोहर असर मगरिब, 3 नमाजों के बाद, या फजर जोहर असर मगरिब, 3 नमाजों के बाद उस एक पेज को पढ़िए। पहले तो आपने 2 मरतबा वीडियो ऑडियो सुन लिया, उससे आपको समझ में आ गया और उसके साथ आपने 2 मरतबा रिपीट भी किया। अब हर नमाज के बाद उससे इस पेज को पढ़िए। तो उससे होगा ये कि आप ब्रेन मैप करें, माइंड मैपिंग करेंगे तो 600 डेज में आप जो है ना पूरा कुरान 2 मरतबा आप मुकम्मल कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये फार्मूला हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग कुरान के लिए भी। रोजाना एक पेज अगर आप मुकम्मल कर रहे हैं उसके वोकैब वगैरह के लिए, तो इस तरह से जो है 2 इयर्स में आप पूरे कुरान की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और 2 साल के बाद इंशाल्लाह, देखने में तो लग रहा है 2 साल, लेकिन जब आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो ऐसा होगा कि 6 महीने के बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। और बहुत से लोग जो है ना 6-7 महीने के बाद जो ऐसा महसूस होता है कि वो विद इन 8 मंथ कंप्लीट कर लिए, क्योंकि हैबिट्स जो है ना वो आपको बाद में रूल करेगी। फर्स्ट यू मेक योर हैबिट एंड देन हैबिट विल मेक यू। उसके बाद जो है आपके हैबिट्स आपको चलाना शुरू करते हैं। तो आसानी के साथ आप ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तजवीद के सिलसिले में भी आप ये चीजें, स्टेप्स आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि ग्रामर के लिए क्या क्या चीजें। आप कलामुल्लाह.com में जाइए तो आपको ग्रामर के लिए बहुत कुछ मिल सकता है, या इब्ने जबल के नाम से www.ibnejabal.com ये भी ले सकते हैं आप। understandingquran.com ये भी हो सकता है, या अल-हुदा हो सकता है, या इस तरह के मुख्तलिफ बुक्स मौजूद हैं जो आपको कुरान का रब्बिक मुअल्लिम के नाम से उर्दू में मौजूद है। और इस तरह के मुख्तलिफ एलन जेम्स की बुक है और मुख्तलिफ लोगों की हैं जो किताबें, जहां से आप जो है ग्रामर के पोर्शन को भी ये कर सकते हैं, ठीक है। किसी को इस सिलसिले में कोई सवाल आते हैं कि आपको कुरानिक ऐप्स बहुत से मिल सकते हैं, इस्लाम 360 है और जो है ना मुख्तलिफ और आपको ऐप्स मिल सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ, अगर आप कल आपने देखा होगा, बेशतर हमारे लोगों ने जो है इसके नाम लिख करके बताए थे। डॉक्टर असरार साहब के बहुत हैं, नौमान अली खान साहब के हैं, राइट, अल-हुदा की तरफ से आपको मिलेंगे, हिजाब इकबाल के तरफ से मिलेंगे, और बहुत सी चीजें, इब्ने कसीर है, मारिफुल कुरान है, या तफहीमुल कुरान है। इसी तरह मुख्तलिफ कुरान के ऐप्स हैं जिसमें ढेरों तफासिर आज मौजूद है। जिसको भी चाहें आप तफसीर के लिए आप प्लान बना सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक प्लान क्या होगा तफसीर के लिए, मैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपको कुरानिक स्ट्रैटेजिक प्लान पर तफसीर बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर किसी को इस पर सवाल है तो हम 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, क्विक ब्रेक। कोई भी जाए ना, यहीं पर रखें अपने इसको, खाली सिर्फ जाए, लूप ब्रेक के लिए जाकर के आए। इंशाल्लाह हम फिर उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि 1.5 घंटा हमारा हो गया है। हम एक 5 मिनट का क्विक ब्रेक लेते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? ठीक है, ध्यान रखें। तो हमने अभी तक जो बात बताई, इसमें अंडरस्टैंडिंग कुरान के सिलसिले में हमने एक स्टेप आपको बताया कि क्या करना है, हमको कैसे करना है। इसके तजवीद के सिलसिले में हमने आपको एक फार्मूला दिया कि किस तरह से हम अपने तजवीद को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
तो एक छोटा सा फार्मूला भी ये भी दिया था कि हिफ्स के सिलसिले में और रिसाइटेशन के सिलसिले में। जी मोहम्मद रफी साहब, कोई सवाल है आपका? जी आपने यस कहा, ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया। तो हमने ये बताया था कि तजवीद के सिलसिले में ऑनलाइन ऑफलाइन आपके पास वीकेंड्स पर क्लासेस हो सकते हैं, टीचर्स रख सकते हैं आपको, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये साइंस है, जब तक आप उसकी जो है कहाँ से मखारिज निकल रहे हैं उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बंगाली उस्ताद वगैरह रखने की हमने बात बताई। तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी फार्मूला हमने आपको बताया कि फजर से पहले आप उठें और उसके बाद आप पढ़ें, और फिर सुबह उसके बाद फजर के बाद जो है कोई खारी को आप लीजिए और खारी के जो है ट्रांसलेशन उसको सुने 2 3 4 5 मतलब जितना आपको चाहिए आप सुने, मिनिमम 2 टाइम आप सुने। तो उसके बाद जो है उसको बार बार जो है रीड करें, तजवीद मखारिज के साथ जैसा कारी को सुने उसी तरह से उसी तलफ्फुज़ के साथ आप करने की कोशिश करें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो विद इन 2 इयर्स जो है ना आप आसानी के साथ पूरे कुरान को तजवीद के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। और बहुत से लोग जो बहुत ही इफेक्टिव हैं वो विद इन 6 मंथ और 1 ईयर आप कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बात बताई थी। फिर ग्रामर सीखने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक तो हमने आपको एग्जांपल दिया था कि ibnjabal.com है, आप वहां पर 3 वीक्स का शॉर्ट कोर्स है, आप वो कर सकते हैं। या फिर जो अंडरस्टैंडिंग कुरान में आपको तजवीद के रिलेटेड और इस तरह की तमाम चीजें आप मिलते हैं, अलहुदा है, और इस तरह से मुख्तलिफ जो है कुरान के जो है ग्रामर के बहुत से बुक्स हैं, उन बुक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद आप जिसके जरिए से बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि जब आप तफसीर कुरान के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? क्या है आपके दिमाग में? कोई आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि तफसीर के लिए आपका क्या प्लान है? हमने सिस्टर जो है सफिया का जो है नाम देखा कि उनका एक प्लान हमारे सामने आ गया है। ये इनपुट के बाद आप इसको सामने रख करके तफसीर का आपका प्लान आप बना सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि कौन सी तफसीर आप पढ़ना चाहते हैं, एक तफसीर आप मुकम्मल करने की आप कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप हर तफसीर में चले जाएं, 4-5 तफासिर को लेकर के पढ़ने लगेंगे तो आपको बाद वक्त बहुत मुश्किल होता है। एक सिलेक्ट करें आप तफसीर और उसके ऊपर आप काम करें। कुरान ऐप्स बहुत से हैं जहां पर आपको आसानी के साथ मिल सकता है, या फिर आप जो है ना कोई भी एक ऑडियो वीडियो तफसीर ले सकते हैं और उसको मुकम्मल करें। डॉक्टर असरा साहब कह सकते हैं, नुमान अली खान साहब कह सकते हैं, किसी का भी हो सकता है, जिनका भी आप नाम लें। मैं आपको कोई स्पेसिफिक नाम यहाँ नहीं देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप खुद डिसाइड करें कि कौन सी तफसीर आपको होनी चाहिए। कुरान के स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर तफसीर के लिए ये हमने एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया है सिस्टर सफिया का, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत कुछ आपको दिया जा सकता है कुरानी तफसीर के लिए। बेसिकली ये है कि आप क्यों कुरानी तफसीर पढ़ना चाहते हैं, कुरान की तफसीर क्यों पढ़ना चाहते हैं। ये पहला सवाल है जिसका आप आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। कुरान, अगर आप कुरान की तफसीर पढ़ना चाहते हैं तो क्यों पढ़ना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, चैट बॉक्स में आप लिख करके बताइए। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। तो बेसिकली देखिए, कुरानी तफसीर बहुत से ऐसी चीजें रहती हैं, वो कुरान के कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में वो आयतें नाजिल हुई हैं उसको समझना जरूर होता है। जैसे शान नुज़ूल कहते हैं, किस सर्कमस्टेंस में वो आयतें नाजिल हुई थी और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है उसको समझना है। और फिर जब तक उस सिनारियो को ना समझे जब वो आयतें नाजिल हुई हैं, उसका इम्प्लीकेशन आपके लिए मुश्किल होता है। तो मुफस्सिरीन कुरान ये करते हैं कि उस आयत के रिलेटेड जो उसका जो डीपर मीनिंग हो सकती है या उसको समझने के लिए मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, उसमें वो आपको अंदर ले जाते हैं, पहली चीज। दूसरा वो ये करते हैं कि उसके किस कॉन्टेक्स्ट में आयतें नाजिल हुई थी और उसका आज के दौर में क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, ये तमाम चीजों को जमा करके वो आपको पेश करते हैं। अल्फाज की समरी है, अल्फाज का जो है दायरेकार क्या है, उसका प्रीव्यू क्या है, किन किन कॉन्टेक्स्ट में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो तमाम चीजें जो है तफसीर में हमारे सामने आती है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे दोस्तों ने जो बताया कि लैंग्वेज बैरियर रिमूव हो जाता है और हम उसको इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो सकते हैं। और फिर रेगुलरली जो हम अपनी लाइफ में उन आयतों को समझ करके, उसके ट्रांसलेशन को समझ करके, उसकी तफसीर को समझ करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें टारगेट बनाना पड़ेगा, 6 मंथ का, 1 ईयर का, या फिर जो है जैसे हमारे सिस्टर ने 15 पारे का टारगेट बनाया, इस तरह से हम एक टारगेट बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इम्प्लीमेंटेशन के साथ टारगेट जरा बड़ा हो सकता है 5 साल का, लेकिन आप जो है ना जरा इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और समझे कि एक पारा आपने लिया और 3 महीने का टारगेट बनाया उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बारे में, तो बहुत जबरदस्त आपका स्ट्रैटेजिक प्लान हो सकता है। अब आप सवाल ये पैदा होता है कि ये स्ट्रैटेजी प्लान आप बनाएं कैसे, कुरान की तफसीर को समझने का स्ट्रैटेजी प्लान आपका होना कैसे है। तो अब ये होता है कि वीक में से कौन सा ऐसा टाइम है जो स्ट्रैटेजिक तफसीर कुरान को के लिए निकाल सके।
वो कौन सा हो सकता है? या आप पहले आप अपने आप को देखें कि आप किस लेवल पर हैं, कहां से कहां जाने के, जो मैंने बात बताई कि आपने नाजरा मुकम्मिल किया है तब आप तफसीर के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन तर्जुमा मुकम्मिल नहीं किया है तो अभी भी तफसीर के बारे में ना सोचे, तर्जुमा पहले मुकम्मिल कर ले फिर तफसीर के बारे में आप सोचे। तजवीद है, नाजरा, तजवीद, उसके बाद जो है ना ट्रांसलेशन, ये तीनों हो चुके हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचिए। ये तीनों मुकम्मिल नहीं हुए हैं तो आप इसको टारगेट बनाइए अगले 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के टारगेट में आपका तफसीर होना चाहिए, और उसमें भी अरबिक तफसीर का टारगेट बना सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे अंदाज से पढ़ने नहीं आता है, तलफ्फुज आपका सही नहीं है, लेकिन आप अगर तफसीर पर जा रहे हैं तो उतना आपको फायदामंद इसलिए नहीं देगा कि जब आप कुरान में रुक रुक करके कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते वक्त रुक रुक कर कुरान को पढ़ रहे हैं, तो आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको फोकस ये करना है कि आप पहले आपने गोल को सेट कीजिए, उसके अराउंड स्ट्रैटेजीज को बनाइए और उन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। और माशाल्लाह अगर आपने ऑलरेडी जो है ना ये 3 स्टेप मुकम्मिल कर लिए, रिसाइटेशन आपको अच्छे से आता है, तजवीद आपकी मुकम्मिल हो चुकी है, ट्रांसलेशन आपने मुकम्मिल कर लिया है, तो आप नेक्स्ट लेवल पर जाइए। ऑलरेडी लिसनिंग डॉक्टर असरार साहब, जी जी माशाल्लाह, डॉक्टर हाशमी फरहाद हाशमी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो सकता है, लेकिन अगर आपके पहले 3 स्टेप्स मुकम्मिल नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आपसे ख्वाहिश करूंगा कि पहले वो 3 स्टेप्स मुकम्मिल कीजिए, उसके बाद तफसीर की तरफ जाइए। वेरी गुड। तो हाँ, हम आगे बढ़ते हैं, किसी को और सवाल नहीं है तो इस पर अब हम जाते हैं मेमोराइजेशन की तरफ। एक इजिप्शियन बच्चे की मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको। यहाँ पर एक जबरदस्त स्टोरी है एक इजिप्शियन लड़के की। वो इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। तो 4 साल का कोर्स होता है इंजीनियरिंग का। तो उसने ये तय किया कि रोजाना सुबह फजर से पहले उठ करके 5 लाइन्स को, कुरान के 5 लाइन को, डायरेक्ट 5 लाइन को वो लिख लेता था अपने पास। जहां पर भी एंड होती है, 3.5 लाइन पर एंड होती है या 5 लाइन 5.5 लाइन पर एंड होती है आयत, तो वो 5 लाइन को वो लिखता था अपने हाथ से, और फिर उसके बाद उसको मेमोराइज करता था। नमाज से पहले, फजर से पहले उठ जाता वो तहज्जुद में, तहज्जुद पढ़ने के बाद आधे घंटे में जो है 5 लाइन को लिखता, उसको मेमोराइज करता। अब उसमें क्योंकि वो इजिप्शियन था, उसको अरबिक आती थी, तो उसके लिए बहुत आसान था कि मेमोराइजेशन भी और फिर राइटिंग भी उसके लिए बहुत आसान थी। तो फिर उसके बाद ये करता है कि वो फजर सलाह के बाद, फजर सलाह और सुन्नत में उसकी प्रैक्टिस करता, स्पेशली सुन्नत में जो है वो उसकी प्रैक्टिस करता, जो कुछ उसने याद किया था उसको प्रैक्टिस करता। फिर उसके बाद ये करता है कि वो हर चीज जो है ना, हर वीकेंड पे अपने तजवीद टीचर के पास जाकर के जो कुछ उस वीक में उसने मेमोराइज किया था वो अपने तजवीद टीचर को बताता था। तो उसने ये किया कि एवरी थर्सडे जो है वो रिवाइज करता, जो कुछ 5 दिन में उसने पढ़ा था, एवरी थर्सडे तहज्जुद में वो पूरे 5 दिन में, समझिए कि 5 आयतें पर डे के हिसाब से कितने होंगे आपको, 25 to 30 आयत हो या 30 लाइन्स हो सकते हैं, यानी कि 1.5 से 2 पेज, 2 पेज वो जो है ना 8 दिन में याद करता, और फिर उसको जो है ना एवरी थर्सडे उसको रिवाइज करता, पूरे इसको तहज्जुद में जो है उसको पूरा रिसाइटेशन करता, मेमोराइज जो कुछ किया था उसने उसको ये करता। इस तरह से वो उसने क्या किया, सिर्फ 4 साल में इंजीनियरिंग उसकी कंप्लीट होते होते तक वो हाफिज बन गया। तो उसका तरीका क्या था, हर दिन 5 आयतें लिखता था, मेमोराइज करता था, और हर नमाज के बाद सुन्नतों में उसको रिवाइज करता था। फजर की सुन्नत में रिवाइज करता था, जोहर की सुन्नत में रिवाइज करता था, असर की सुन्नत में रिवाइज करता था। इस तरह से वो सुन्नतों में उसको रिवाइज करता था, और कॉलेज भी जाता था, और कॉलेज में मस्जिद, कॉलेज की मस्जिद में रोजाना उसका यही मामूल होता था कि वो इवन एग्जामिनेशन के दौरान में भी इसके मामूल में कोई फर्क नहीं आता था। उसके स्टूडेंट उसको बोलते थे, उसके दोस्त उसको बोलते थे कि तुम इस तरह करोगे तो तुम जो है कॉलेज में जो है तुमको नुकसान हो सकता है, तुम्हारी पढ़ाई मुतासिर हो सकती है। उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला के कलाम को याद कर रहा हूँ, अल्लाह के कलाम मेरे दिल के साथ है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। और वो इंस्पिरेशन उसको इस आगे तक लेके गया कि आप देखते हैं कि 4 साल के इख्तिताम पर कॉलेज का थर्ड पोजीशन टॉपर था, थर्ड पोजीशन टॉपर, यानी कि फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड उसका नंबर था। पूरे कॉलेज को उसने 3rd लेवल पर टॉप किया था। ये सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डेडिकेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन और अल्लाह ताला की बरकत ही थी कि वो उसने हिफ्ज भी मुकम्मिल किया 4 साल में, और क़िरात भी उसकी अपनी ठीक कर लिया। अपने तजवीद टीचर के पास रोजाना, मतलब हर वीकेंड पे जाता था, थर्सडे जा करके उससे मुलाकात करता था, और फिर थर्सडे शाम में ही वो रिवाइज करता था कुरान को। और फिर ये हुआ कि उसकी कॉलेज की एक्टिविटीज भी मुतासिर नहीं हुई, और कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट भी बना। तो आप देखेंगे कि राइटिंग कुरान, मेमोराइजिंग कुरान
तजवीद कुरान, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट टाइम, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की बरकत भी हुई और कॉलेज का 3rd टॉपर भी बना। तो ये कुरान की बरकत है। जब हम कुरान के साथ अपने अटैचमेंट को मजबूत करते हैं तो जबरदस्त हमारी लाइफ में इजाफा हो सकता है। तो इसके लिए शर्त ये है कि हम कुछ फर्म डिटरमिनेशन करें, वेस्ट टाइम को यूटिलाइज करने का हमारे अंदर जो है मलका होना चाहिए, डिटरमिनेशन होना चाहिए। अल्लाह ताला की बरकत हमारे ऊपर होगी और हम आसानी के साथ मेमोराइज कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपको 4 साल दिए जाए तो क्या आप भी मेमोराइज कर सकते हैं? आप बोलेंगे कि ये तो आसान है। बहुत से लोगों का मामला ये है कि आज तो नई नई टेक्निक आई है, जिसके बाद जो है ना बहुत से लोगों ने सिर्फ 3 महीने में कुरान ये किया, 2 महीने में कुरान जो है मेमोराइज किया। वो भी आपको बताई जा सकती है एनएलपी की विजुअलाइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल करके। बेसिकली जिस आयत को भी आप याद करना है, एक बार ऐसे पढ़िए सीधा नीचे रख करके, फिर उसके बाद जो है राइट साइड पे आपको ऊपर, जरा सा ऊपर विजुअल लेवल पर यहाँ पर रख करके ऐसे तरह सा टेढ़े देखना है, ऐसे देख करके उसको उस आयत को पढ़ना है, जरा सा ऊपर रख के इस तरह से ऊपर उसको देखना है, पढ़ना है। फिर आप मूछिए आंखें, आंख मूछ करके उसको रिवाइज कीजिए, आंख में आप विजुअलाइज कीजिए इस मुकाम पर ही रखा हुआ है और आप पढ़िए। फिर कुरान की दूसरी नेक्स्ट आयत को ले यहाँ पढ़ें, फिर इसको इस वक्त राइट साइड पे करें, ये इस तरफ ऊपर रख करके आंख को जरा सा ऊपर करें, क्योंकि आप देखें कि जो भी चीज आप रिकॉल करते हैं वो आप अपने अल्फाज को रिकॉल कीजिए तो आपकी आंख ऊपर की तरफ जाएंगे। रिकॉल करने का तरीका ही ये है कि आप उसको ऊपर ले जाएंगे आपके आंख को। तो ये एक छोटा स्टेप मैंने बताया। मेमोराइजेशन का जो है स्पीड मेमोरी के कोर्सेज बहुत से हैं जिसमें आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो जबरदस्त आप कुरान को मेमोराइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो है क्वांटम रीडिंग कहते हैं। क्वांटम रीडिंग में होता है कि आप खाली सिर्फ पेज को पलटा रहे हैं और आपने पेज को पूरे पेज को आप फिक्स कर रहे हैं, अपने दिमाग में उतारते जा रहे हैं, ऐसे 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 जस्ट घुमाते जा रहे हैं, उसको क्वांटम रीडिंग कहते हैं। तो बेसिक कर रहे हैं ये अनकॉन्शियस माइंड पे ये है जो है इम्प्रिंट होते चले जा रहा है। ऐसा आप इम्प्रिंट कर सकते हैं और आसानी के साथ आप मेमोराइज कर सकते हैं। जी, इसको सवाल है? जी सर, जी जो स्पीड रीडिंग का कोर्स मतलब है तो उसके रूल्स को कुरान को पढ़ते टाइम कर सकते हैं क्या? जो कुरान के लिए भी कर क्योंकि सकते हैं। क्योंकि उसमें तो ठहर ठहर के और समझ के पढ़ना होता है और स्पीड रीडिंग में तो हम लोगों ने सीखा कि जल्दी कैसे में भी वो है कि कंप्लीट। समझ कर पढ़ना भी है उसमें शामिल। जी, स्पीड क्योंकि अगर हमें अंडर मतलब उसकी कुरानिक अरबी आती है तो मुझे लगता है कि वो फॉर्मूला सही है क्योंकि और ज्यादा हमें फायदा पता होगा, है। और ज्यादा फायदा होगा। जी जी लेकिन जी जी। जरूरी नहीं है आप साइमल्टेनियसली कुरानिक अरबिक पर भी आप फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है हिफ्ज पर फोकस कर रहे हैं, आप जो है स्पीड रीडिंग के साथ उस पर इफेक्टिवली कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी, तो आइए जज़ाकल्लाह। स्ट्रैटेजिक प्लान के एंडिंग पर हम पहुंचते हैं। तो अब आपको ये करना है कि हाउ टू डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजिक प्लान। तो किस तरह से आप अपना ओन स्ट्रैटेजिक प्लान बनाएंगे। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट अप्रोच क्या है? मैंने बहुत से अप्रोचेस आपको दिखाए, 5-6 अप्रोचेस आपको दिखाए। तो उसमें से जो बेस्ट अप्रोच कौन सा हो सकता है जो आपके लिए बेस्ट है। कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट होगा ये आपको मालूम है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट होगी ये आपको मालूम है। क्योंकि मैं तरकारी लेने जाऊंगा तो मेरी अपनी ओन स्ट्रैटेजी रहेगी, आप तरकारी लेने जाएंगे तो आपकी ओन तरकारी की स्ट्रैटेजी रहेगी। इसी तरह कुरान के रिसाइटेशन के लिए मेरी स्ट्रैटेजी अलग होगी, आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। मैंने डिफरेंट स्ट्रैटेजी के फॉर्मेट आपको दिए। डेली 10 मिनट 30 मिनट्स आप लगाएंगे विद कुरान और लाइफ टाइम के लिए इसको सेट कर लेंगे, यकीन जानिए कि आप जितने गोल भी बनाएंगे कुरान के रिलेटेड, अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, वो तमाम अचीव होंगे अल्लाह ताला की बरकत से। लेकिन शर्त यह है कि अपनी लाइफ का 30 मिनट्स एवरी डे मैं और आप देने की कोशिश करें। और अगर पॉसिबल है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव 1 आवर ए डे प्लान? राइट इट डाउन इन चैट बॉक्स कि आपने डिसाइड कर लिया कि 30 मिनट्स या 1 आवर अ डे जो है हर दिन आप 1 घंटा देने का आपने प्लान तय कर लिया है। तो आप लिखिए चैट बॉक्स में, मी की जगह आप लिखिए कि कितना मिनट देना चाह रहे हैं, 30 मिनट 60 मिनट पर डे, हर एक लिखिए। आप 10 मिनट ही देना चाह रहे हैं, जिंदगी भर आप देना चाह रहे हैं तो आप लिखिए 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट 30 मिनट। ये कमिटमेंट है आपका अपने आप से कि मैं 10 मिनट देना चाहती हूँ। कम से कम हमारे पास कुछ ना कुछ टारगेट होना चाहिए कुरान को लेकर के, मैं इतना तो टाइम देकर ही रहूंगा। 30 मिनट्स डेली। जी, और बाकी लोग समझ रहे हैं कि मुश्किल होता देना। जी
10 मिनट भी अगर देना चाह रहे हैं तो आप लिखिए 10 मिनट। कॉस्ट ऑलरेडी कमिटेड टू अदर क्लासेस because already committed to other classes and responsibilities। ठीक है, फिर भी कुरान ये मेरे लिए नहीं है, ये आप अपने डिसाइड करें कि आपका कौन सा एरिया वीक है या कौन सा एरिया, इवन आपको सब कुछ आता है तब भी कुरान को आप कितना टाइम देना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है। ये मुझे नहीं देना है, आपको अपने आप को देना है। ठीक है, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्लान बनाना होगा कि लॉन्ग टर्म जब तक नहीं रहेगा तो अब आपने तय कर लिया कि 30 मिनट्स 1 आवर देना है, तो आप तय करें कि 1 महीने का आपका स्ट्रेटेजी प्लान क्या होगा, किस पर कितना टाइम देंगे। 15 मिनट तजवीद पर देंगे, 15 मिनट ट्रांसलेशन पर देंगे, 15 मिनट जो है ना हिफ्ज पर देंगे, व्हाटएवर इट इज, या फिर स्टार्टिंग 15 डेज जो है सिर्फ तजवीद पर फोकस रहेगा, मंथ के नेक्स्ट 15 डेज जो है ना किसी और चीज पर फोकस होगा। ये आपको लॉन्ग टर्म आपका फोकस बनाना पड़ेगा। इसी तरह जो है ना कुरानिक स्क्रिप्ट को पढ़ने के सिलसिले में 3 वीक का प्लान बनाया, कुरानिक स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ना, तलफ्फुज अच्छे से अदा होना, रीडिंग विद ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, अगले 3 महीने के लिए इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे, ये हो सकता है। या कुरानिक अरबिक का जो है आप कुछ टारगेट बनाएं, या तजवीद का आप टारगेट बनाएं, या कंप्लीट कुरान रिसाइटेशन का टारगेट बनाए। रमजान में पूरा 1 महीना कंप्लीट कुरान रिसाइटेशन करेंगे विद ट्रांसलेशन या विदाउट ट्रांसलेशन, या एक पारा जो है तफसीर के साथ आप करेंगे। कुछ भी हो सकता है जो आपको स्ट्रेटेजी प्लान बनाना पड़ेगा, तफसीर के रिलेटेड, कुरान रिसाइटेशन के रिलेटेड, तजवीद के रिलेटेड, हिफ्ज के रिलेटेड, कुरानिक अरबिक के रिलेटेड, रीडिंग कुरान के रिलेटेड, या उर्दू में इंग्लिश में ट्रांसलेशन के रिलेटेड, जो भी हो सकता है उसके लिए आपको एक ये बनाना पड़ेगा। जी माशाल्लाह सब लोगों ने लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिन लोगों ने नहीं लिखा है तो कम से कम अपने नोटबुक में आप उसको लिख लीजिए ताकि आपको उसका फायदा हो सकता है। तो अगर आप देखिए कि स्ट्रेटेजी प्लान में ये भी हो सकता है कि 5 टाइम्स अ डे 1 लाइन, 5 टाइम्स अ डे 1 लाइन, तो आप देखिए कि जबरदस्त आपकी लाइफ में तब्दीली आएगी। सिर्फ 1 लाइन पढ़ना है 5 टाइम्स अ डे, 5 नमाजों के बाद 1 लाइन पढ़ना है, दैट्स इट। तो आप देखिए कि आप कैसा कितना जबरदस्त आपके अंदर तब्दीली आती है, छोटे छोटे यानी कि स्मॉल बाइट में। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ताला को बड़े बड़े चीजें एक साथ करना पसंद नहीं है, छोटे 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 चीजें करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें। 5 लाइंस पर पेज, ओके, 4 मिनट आप निकाल रहे हैं रोजाना, 6 इयर्स में आप जो है कुरान कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 4 मिनट निकाल रहे हैं रोजाना, 6 इयर्स में आप कुरान कंप्लीट कर सकते हैं विद ट्रांसलेशन विद ये। लेकिन ये कि आपको तय करना है कि आप जितना तय करेंगे उतना आपको जबरदस्त रिजल्ट आ सकता है, उसका आप ख्याल करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी समझ में आ गई। किसी को इस पर सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, वरना हम इसका नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं। जी किसी को सवाल है इस पर, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई या जो चीज पर आप बात करना चाह रहे हैं तो मुझे बताइए, फिर हम उस पर बात करते हैं, वरना हम टाइम फॉर कुरान पर जाएंगे। बताइए, कोई किसी को सवाल है? रेडी? जरा सा आप लोग जरा सा उठें और जरा सा अपने हाथों को सीधा ठीक करें ताकि आप टाइम फॉर कुरान में जरा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। जरा सा आप हिले जुले, जरा सा मुंडी हिलाएं, राउंड राउंड करें, अपने जो है जरा सा चेस्ट को घुमाएं फिरें और ये करें जरा सा, ताकि टाइम फॉर कुरान में इफेक्टिवली आप यूटिलाइज कर सके अपने आप को। राइट, आगे बढ़े हम लोग टाइम फॉर कुरान पे, या आप किसी को कुछ स्पेसिफिक सवाल है? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसमें यहां देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। टाइम फॉर कुरान में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के कुछ उसूल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर मैं चाहूंगा कि आपने जितने भी गोल बनाए हैं उसके स्ट्रैटेजीज को आप चार्ट बॉक्स में लिखें। क्या आप स्ट्रैटेजी करना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं जरा चाहूंगा कि आप लोग भी इन्वॉल्व हो। या ये कर सकते हैं, मैं चार्ट बॉक्स में आपको 3 ग्रुप में डालूं, आप 10 मिनट डिस्कस करके आए। आपको मैं ब्रेकआउट रूम में डाल रहा हूं, आप लोग 10 मिनट डिस्कस करें, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपके गोल के बारे में लिखिए नाम और आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में लिखिए। ठीक है,
को बदल कर उनको सीखना और सही तरीके से पढ़ना, इस जहद में बहुत अजर है। इस तरह एक हदीस में आता है ना कि जो शख्स अटक अटक के पढ़ता है उसको दुगना अजर है। तो अल्लाह ताला जो है वो तो बहुत पसंद करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि कुरान मजीद को सीखने के लिए और उसके हुरूफ को सीखने के लिए जहद करते हैं, और वो फिर जहद की सूरत में अटकते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हा को हा पढ़ें या हा पढ़ें, और इस करते करते वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और ये चीजें इस हालत में मौत भी आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तवज्जो जो है वो तो हमारी कुरान और अल्लाह की किताब की तरफ ही है। तो इसका कोई टाइम फ्रेम हम मैक्सिमम डिसाइड कर लें, अंटिल ग्रेवयार्ड कर दें कि भाई हमें करना ही करना है, चाहे हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो या फिर टाइम ओरिएंटेड हो। हमें 6 साल में करना है, टाइम ओरिएंटेड हो गया, या हमें रिजल्ट ओरिएंटेड करना है कि हमें नहीं मालूम कब होगा लेकिन हमें करना ही करना है। ये हमने इसको तय कर लिया है कि हमने बिल्कुल अच्छे कारी की तरह ही पढ़ना है, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया। जी जी जी। ये तो इंशाल्लाह इसका तो बहुत अजर है, यानी बहुत ज्यादा अजर है इस तरह। और ये हो जाता है, ये आराम से हो जाता है बस मश्क करने से। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की उस्ताद ने कि अपने जहन में जिस तरह हम स्टैम्प करते हैं ना, एक कागज को प्रिंट कर देते हैं, बिल्कुल स्टैम्प कर देते हैं, इस तरह जहन के ऊपर प्रिंटिंग है ये प्रिंटिंग होने के लिए बार बार करना, वो चीज को ओढ़ना बिछोना बना देना, इससे जो है ना जहन में वो लाशऊर में बैठ जाती है वो चीज। तो अगर हम अपनी गोल की बात करें तो एक गोल हमारा ये हो गया कि हमें अपनी तजवीज ठीक करनी है। उसके लिए हमने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि हमने एक उस्ताद से बात की और उस्ताद से हमने एक कमिटमेंट कर ली, अपने आप को पाबंद बना दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने स्केड्यूल को, अपने वक्त को पाबंद बना दें, अपने ऊपर एक लागू कर दें, एक फोर्स कर दें कि हमने इस टाइम में हफ्ते में 3 दिन आफ्टर मगरिब या आफ्टर ईशा हमने इस उस्ताद से ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के मुताबिक ये सीखना ही सीखना है, चाहे वो 30 मिनट हो, 15 मिनट हो, हाफ आवर हो, 1 आवर हो, लेकिन ये सीखना ही सीखना है। तो हमारे पॉकेट में एक छोटा सा स्केड्यूल ही बन गया कि मैं कमिटेड हूँ आफ्टर मगरिब फॉर दीज 3 डेज ये काम करना है हमने। अगर हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है तो हम आफ्टर फजर कर सकते हैं, हर रोज को डिपेंड करता है हर एक बंदे की उस पर। और हमने एक सिलेबस बना दिया कि वो तो तजवीद का सिलेबस होता है, जो माहिरीन तजवीद है उनके पास होता है कि सबसे पहले बुनियादी तौर पर कायदा होता है। कायदे में सबसे पहले जो तख्ती होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अलिफ से लेकर या तक। उसके अंदर बहुत सारे सेट्स हैं, मोटे हरूफ का एक अलग सेट है, पतले हरूफ का एक अलग सेट है, हलक से निकलने वाले हरूफ का अलग सेट है, और इसी तरह जो है ना वो यानी काफी सेट्स हैं। तो वो सेट्स बताते रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बताते हैं कि ये इसको मोटा पढ़ना चाहिए, वो एक अलग वो साइंस है इनकी। और ये कर लेने के बाद हमारी ये इस स्ट्रैटेजी को बनाने के बाद जब हमने स्केड्यूल भी बना दिया तो फिर हम स्ट्रैटेजी पर आस्ता आस्ता धीरे धीरे अमल करेंगे। और जो चैलेंजेस आएंगे उसमें, यानी मान लो मगरिब के बाद हमारा है कोई मेहमान आ गए तो हम उनको एक्सक्यूज करेंगे कि नहीं हम कमिटेड हैं, हमने जाना है, प्लीज आप जो है वो इस टाइम पे मत आइएगा क्योंकि हम ऑलरेडी कमिटेड है। मतलब चैलेंजेस भी आएंगे क्योंकि हमें न्यू, तो उन चैलेंजेस को भी हमने मिटिगेट करना होगा, यानी हमें प्रायोरिटी रखनी होगी कि ये चीज हमारे लिए प्रायोरिटी है। और सेकंड अगर हम गोल बनाए हिफिज का, तो हिफिज के लिए और दूसरे लोग कुछ पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, अभी जो 2 पॉइंट है तजम्मुल बात कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें जो 3 दिन एक 15 मिनट से 30 मिनट का टाइम अगर हम रखते हैं तो ये बेहतर है। मैं आई एग्री विद दैट वन। इसके लिए कुछ बुक बेसिक कायदा जो है ना वो भी हम लोग शेयर करें एक दूसरे के साथ, तो जो एक ये करना है उसको लेकर हम आगे चल सकते हैं उसमें। और ऐप की भी बात हो रही थी, वो भी अगर आइडेंटिफाई कर दें तो बेहतर रहेगा। उनका अच्छा है, अब्दुल रहीम अब्दुल जो है ना उनका जी। अच्छा है, उन्होंने बाज़ाब्ता प्रैक्टिकली करके बताए हैं और अच्छा, उनके पिक्चर ऐप्स के, हाँ उनके ऐप्स में विद पिक्चर के साथ है उनका। अच्छा, उनके ऐप्स भी है और उनका अगर आपको चाहिए फायदा भी तो है। उस्ताद भी है। आप उस्ताद भी अच्छा, सेलेक्ट करके ना, आई थिंक इंडिया में 2500 कुछ चार्ज कर रहे हैं वीक में 4 डेज 5 डेज के लिए। अच्छा तो वो भी उस्ताद है, लेडीज के लिए भी इंतजाम है, बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। तो जी आप बुकिंग कर ले सकते हैं, तो वो जी शेड्यूल के हिसाब से आप उस्ताद भी रख सकते हैं ऑनलाइन। जी, चलिए अच्छा है। उनका सिस्टमेटिक काफी अच्छा है। जी, अच्छा और ये अंडरस्टैंड कुरान के बारे में जो आप बताए वो आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब की वीडियोस कुछ देखी हैं, उन्होंने बड़ी एनिमेटेड इंटरैक्टिव तरीके से तजवीद का कोर्स डिजाइन किया है।
तो वो ऑनलाइन वो कोर्स भी कर सकते हैं और उस्ताद हायर करके एक अच्छे उस्ताद माहिर तजवीद से वो भी कर सकते हैं। मतलब मोड ऑफ लर्निंग ये तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों तरीकों से आजकल तो जिस तरह हम जूम में मुख्तलिफ जगहों में बैठकर आपस में बात कर रहे हैं, कितना प्रोडक्टिव है ये। तो डेफिनेटली अब कोई बैरियर नहीं रहा, चाहे वो ऑनलाइन हो या वो यानी किसी उस्ताद को हायर कर लेना हो। जी जी। तो और कोई शेयर strategy करना क्या चाह है? रहा है? दूसरा गोल स्ट्रेटेजी। और कोई शेयर करना चाह रहा है इसमें? नहीं तो फिर हम नेक्स्ट गोल पे चले जाएंगे। अंसारी साहब हैं, रफी साहब हैं। रफी साहब बता रहे हैं कुछ, अंसारी साहब, वरना हम मरियम कोई है, और नहीं तो फिर नेक्स्ट गोल पे जा सकते हैं। जी नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए? नेक्स्ट गोल बताइए, कुछ मशवरा दें, क्या हिफिज का रखें या नेक्स्ट? दो ही गोल पर हम करते हैं बात मेरे ख्याल में। तो नेक्स्ट गोल जो है वो या तो हिफिज है या फिर अंडरस्टैंड कुरान है तफसीर या अंडरस्टैंड तफसीर पे जाते हैं। जी। तो अगर नेक्स्ट गोल हमारा तफसीर है तो उसके लिए हमें उसकी अगर हम स्ट्रैटेजी सेकंड स्टेप पर आए गोल सेटिंग के बाद, तो स्ट्रैटेजी हमारी ये होगी कि हमें एक तफसीर की कोई अच्छी सी किताब को करके फिर हमें तफसीर, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी शायद कि फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए कोई भी अच्छी सी जिस तरह अहसानुल बयान। वेलकम बैक आप लोगों के लिए, खुशामदीद फिर एक मर्तबा। तो कोई खास इंसाइट मिला आप लोगों को इस सिलसिले में जब आपने इस पर बात की? तो कोई इंसाइट मिली आपको कि आपकी स्ट्रैटेजी प्लान कैसा बना, गोल्स पर क्या बात हुई? कुछ अहम बात है तो बताइए ताकि हम लोग भी एक दूसरे से फायदा उठाएं। व्हाट वाज द इंसाइट? कोई भी बता सकते हैं, अनम्यूट करके बताएं। जी सनाउल्लाह भाई बता सकते हैं हमारा ग्रुप में क्या डिस्कस किया? सनाउल्लाह भाई। जी 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 सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा बहुत इंटरेक्टिव रहा। हमने अपने ग्रुप में अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ एक गोल ये सेट किया कि हमें अपनी तजवीज़ ठीक करनी चाहिए। तो तजवीज़ के हवाले से इस गोल को जब हमने सेट किया तो उसकी स्ट्रैटेजी और उसका स्केड्यूल फिर हमने बाद में बनाया, और स्केड्यूल और स्ट्रैटेजी में हमने ये डिस्कस किया कि हम यानी वीक में कोई भी 3 डेज लेके किसी भी एक नमाज के बाद यानी आफ्टर मगरिब या आफ्टर इशा बेस्ड ऑन आवर कन्वीनियंस या आफ्टर फजर भी हम 1 आवर या हाफ आवर की हम ये क्लास तजवीद के लेंगे। और मोड ऑफ तजवीद जो है वो ऑनलाइन भी हो सकती है और वो लोकल अवेलेबल तजवीद के कोई भी माहिर हैं, उस्ताद हैं, कारी हैं, उनसे भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। और यानी और तजवीद का जो सिलेबस है, जो बुनियादी सिलेबस है वो कायदा है, और उसके बाद फिर उसके मुख्तलिफ दर्जात हैं, उनको हम आस्ता आस्ता धीरे धीरे इन्हीं स्केड्यूल के साथ हम अपने आप को पाबंद करेंगे। और हम कमिटेड रहेंगे कि हमने ये स्केड्यूल हमने अपने लिए फिक्स कर दिया है और ये हमारी प्रायोरिटीज में आ गया है और हमने इसको करना है। तो हमने ये डिस्कस किया। जी शिवा साहब कुछ बोलना चाह रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं कुछ बोल ही नहीं, परमिशन लेने की सोच रही थी कि बोलूं या किसी और कोई और बोलता है। हम लोगों ने भी सबने डिस्कस किए अपने गोल्स और स्ट्रेटेजी भी। मोस्टली तजवीद पर ज्यादा, जैसे सर ने भी कहा कि तजवीद पर ज्यादातर लोगों ने सोचा। और जहां तक मेरा अपना पर्सनल सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने एक स्टूडेंट जो इजिप्शियन था तो उसी का गोल मुझे अच्छा लगा। तो मैंने भी अपना स्ट्रेटेजी में लिखा है कि डेली 5 लाइंस मेमोराइज भी करनी है, उसी को तजवीद भी करनी है, प्लस उसी को वर्ड बाय वर्ड ऑलरेडी इंशाल्लाह मैं कर चुकी होंगी, कुछ तो रमजान में ही, और थोड़े बहुत रह जाएंगे तो वो मुझे कंप्लीट करना है डेली बेसिस पे। और जो चीजें ऑलरेडी मुझे पता है, जो तफसीर के दौरान मुझे पता चली, तो वो मुझे अब इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है। और बहुत सारे लोग समझ तो रहे हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें वो नहीं उनको आ पा रहा है। जैसे हमें शुक्र भेजना है, अल्लाह ने कहा जितना तुम शुक्र भेजोगे मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर तुम नाशुक्र बनोगे तो मतलब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। ये 14:7 वाली आयत है कुरान की।
तो उस पे कोशिश कर रही हूँ लोगों को बताने की, उससे कुछ लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के कोर्स में, कि डेली उन्होंने सिर्फ तवज्जो दी कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी क्या क्या चीजें हैं। तो मैं दूसरों को भी बताने की कोशिश करूंगी कि ये जो और भी चीजें हैं, ये तो सिर्फ शुक्र मनाने के ज़िम्न में हो गया, और भी चीजें हैं कि माइंडफुल कैसे बनना है, सब्र कैसे करना है। तो बहुत सारी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको लोगों को बताएं कि ये करना कैसे है। सिर्फ ये अल्फाज नहीं है, सब्र को कहना नहीं है, सब्र को करें कैसे। शुक्र कहना नहीं है, शुक्र कैसे करें। ग्रुप मेट से बनाए जी। स्ट्रैटेजी प्लान्स। जी। तो एक साहिबा ने रिक्वेस्ट भी की और पूछ रही थी कि आप कराते हैं क्या सर कोर्स, तो मैंने क्या हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर से, या एक ग्रुप ऐसा बना लें जो एक दूसरे की हेल्प करें हम लोग। जी ठीक। और किसी को जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह खैर सर।